लिसन, एक बात बताओ, हमको रियल गैस इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है ना, देयर आर 2 पॉइंट्स in KTG, that is kinetic theory of gases, which was not correct. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट थे जो करेक्ट नहीं थे? पहला पॉइंट था द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स is zero. That is, there are no intermolecular force of attraction. सर आप थोड़ा सा बड़ा लिखो ना। ओके, पहला पॉइंट था कि पोटेंशियल एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल के बीच में होती है वो जीरो थी, ये केटीजी ने कहा था, राइट? बट एक्चुअली ये चीज सही नहीं है। एक्चुअली द गैसेस which exist in universe have tendency to undergo, एक मिनट, yeah, because we can liquefy that, have tendency to undergo liquefaction. What does it mean? On application of pressure, and on decreasing temperature, gases can be liquefied and solidified. यार एक बात बताओ, एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें पता है लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते हैं? यस सर। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 होता है, नाइट्रोजन है कि नहीं? अब एक बात बताओ, खुद सोचो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? व्हाट डू? एक दूसरे के करीब आएंगे। हाँ, they will come closer. So what will happen when I am applying Attraction pressure? On applying pressure, what will happen? Force of attraction will increase. Exactly. होगा क्या? सोचो. On application of pressure, the gas particles come closer. और अगर सपोज करो गैस पार्टिकल पास आने के बाद भी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं। अगर एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन मैंने कम कर दिया, अगर वाइब्रेशन कम हो गया, तो गैस पार्टिकल क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। भैया जितना गैस पार्टिकल फास्ट फास्ट मूव करेगा उतना ही वो दूसरे पार्टिकल से कम अट्रैक्ट करेगा, और जितना ही पार्टिकल धीरे मूव करेगा वैसे ही वो गैस पार्टिकल से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो प्रेशर कम किया ताकि गैस पार्टिकल पास में आ जाए, देन ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा? सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। वेरी गुड। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस decreases. Attraction क्या होगा? इंक्रीज। Increases. Agreed? यस सर।
ओके ओके ओके, ठीक है मैम. Now attraction increases, gas particles can undergo liquefaction. लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विड बन जाती है. गेटिंग इट? तो मतलब अगर गैस पार्टिकल लिक्विड बन रही हैं तो मतलब गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही ना, राइट? Yes, उसी sir. से एक जेई का क्वेश्चन आता है, इज इट पॉसिबल टू लिक्विफाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स? No, Yes. sir. No, sir. Yeah, ideal gas molecules can never be liquefied. Understood? Yes, sir. Great. Shall I rub that part? हाँ. Yes, sir. ये लिख लिया? Just a minute. Okay. नो सर, एक मिनट सर. Okay. सर वो सेकंड लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? Second last line का solidify. ओके सर. डन सर. Okay. Yes. Cool. Now listen. Second point in KTG. Just a second. Okay. Done, Shreyans? Sir, 1 minute. Okay. What I'm saying here, how was your CA paper? सर केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी आया था इस बार. Okay. तो मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट? आदित्य, ओके. ओके ओम. या आदित्य. I was asking about the exam, CA exam, बेटा. ठीक है आयुष, प्रैक्टिस करो और क्या. ओके, आगे चलें. Same Yes. was okay, advanced was tough. ठीक है मैम, advanced supposed to be tough, right? Now, second point in KTG, the volume of gas molecule is negligible as compared to volume of container. But एक बात बताओ, if the volume of container is itself very less, that is at high pressure. जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा ना,
हाँ सर। तो प्रेशर डालो डालो डालो। We'll talk about that, just give me some time. ठीक है, at high pressure itself is very less. At high pressure what will happen, the volume of gas molecule will not be negligible. For example, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत कम है, बट अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही बहुत कम कर दिया बाय अप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर ओवर इट, तो क्या वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होगा क्या? No, No, sir. sir. नहीं, दैट इज एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। सर हाँ बेटा। तो अगर एक तरफ ये लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, हाँ। इसमें कहा है कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा। सर ऐसा क्या है जो इसको नेग्लिजिबल नहीं बनाना है लेकिन फिर भी See, उसको I कह tell रहे you, आइडियल गैस को ना हमने पॉइंट मासेस माना था। क्या माना था? पॉइंट मास। तो आइडियल गैस तो एक ऐसी गैस है ना जो एग्जिस्ट करती नहीं है। हाँ जो चीज एग्जिस्ट करती है ना वो रियल गैस है। हाँ। तो जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं दे कैन लिक्विफाई। आइडियल गैस इज द थियरी ऑफ gases which is applicable for a certain range of pressure and temperature to all the gases। बट क्या हर बार क्या कहते हैं रियल गैसेस पे आइडियल गैस इक्वेशन काम करेगी क्या? देखो, अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा ले लिया, लो प्रेशर ले लिया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लिया, खुद सोचो ना यार। एक मिनट, राइट, गिव मी अ मिनट, आई जस्ट अबाउट टू कम टू दैट पॉइंट। सी, ध्यान से समझना, मुझे ना चाहिए कि रियल गैस बिहेव्स आइडियली। तो वो जो 2 kTg वाले पॉइंट थे उनको सही करवाना पड़ेगा, है ना? सर आप अभी एक्सप्लेन करें कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव Yes, sir. कब करता है? Exactly. When this real gas behaves ideally, when we can apply PV is equal to nRT to the real gas, right? हाँ सर। Now understand that at low pressure, and high temperature. low pressure volume will be, हाय सर। अगर volume will be high, तो एक बात बताओ, volume of gas molecule will be, सर नेग्लिजिबल हो जाएगा very कंटेनर good, से। volume of gas molecule will be negligible। ठीक है, volume of gas molecule right, and at high temperature, सर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो kinetic energy of gas molecules will be, हाई, सो लेस अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। exactly, hence less force of attraction and yes, real gas behaves what? Ideally. समझ में आई बात Yes. कि हम आइडियल इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं? इवन दो जब lot of people have did work on the gases, no, they have actually started with a low very high volume and low temperature, getting it? तो समझ गए रियल गैस कब करती हैं आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं? अगर प्रेशर बहुत हाई कर दिया और टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? It will behave as a real perfect gas, getting it? यस सर। Getting? Yes. किसी भी बच्चे को इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ।
सर ये सारा वापस से समझाओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मैंने बोला था अगर 2 पॉइंट ऐसे थे केटीजी के अंदर जो गलत होने की वजह से हमने रियल गैस डाला था, रियल गैस को इंट्रोड्यूस किया था, अगर मैंने वो 2 पॉइंट के लिए काम कर दिया, मतलब उसको सही प्रूव कर दिया, तो जो रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी। तो Yes, पहला sir. जो पॉइंट गलत था वो ये था कि जो गैस वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, वो कंटेनर की वॉल्यूम से नेग्लिजिबल है। तो अगर मैंने बहुत कम प्रेशर लिया, अगर कम प्रेशर लूंगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा कंटेनर का। Yes, sir. तो जो गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा? Almost वो ना, तो वो वाला equal. पॉइंट सरकम पास हो, मतलब वी हैव पास दैट पॉइंट। नाउ एट हाई टेम्परेचर जब गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इतना हाई होगा, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे? हाँ हाँ, हाँ अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल का बढ़ा दे तो अट्रैक्शन होगा क्या गैस पार्टिकल के बीच? नहीं 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 होगा ना। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो कैसे बिहेव करेगी? आइडियल बिहेव करेगी, बिकॉज केटीजी कहता है देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, राइट? यस सर या अंडरस्टूड दैट? सर यस सर हाँ बेटा। सब प्रेशर कितना कम करने पे या टेम्परेचर कितना हाई करना पड़ेगा? प्रेशर कितना कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कितना हाई करना पड़ेगा? सी यार ये ना वेरी करता है हर अलग अलग गैसेस के लिए, गेटिंग इट? बट या जनरली जो गैसेस रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके लिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो क्या वो गैसेस स्टेट में होती? अगर मैं नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस भी लूं तो जो गैसेस नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही हैं उनके पास इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, गेटिंग अ पॉइंट? बाकी कौन से टेम्परेचर रेंजेस होते हैं, कौन से प्रेशर रेंजेस होते हैं, किस किस गैस पार्टिकल में कब कब लिक्विफैक्शन पॉसिबल है, वो हम करेंगे अभी, गेटिंग इट? यस वेरी गुड। नाउ एक काम करते हैं, वी विल फर्स्ट डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ गैस which is followed by real gases, right? Yes, sir. Very good. Now listen. सर एक बार इसके पहले वाली स्लाइड दिखाओ ना। लो देखो, देख लिया? 1 मिनट सर। ओके। सर हो गया। गुड। नाउ एक बार बताओ, now what we'll do, we will derive equation for real gases, ठीक है? now एक साइंटिस्ट था जिसने रियल गैस की इक्वेशन निकाली थी, दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। Guys, I want to ask you certain, I want to tell you certain things here, ठीक है? अगर कौन है sir, at only high temperature the gas behaves like ideally, or on low temperature it does not, right? Shreyansh, at low pressure and high temperature real gas behaves ideally, not only at high temperature, at low pressure and high temperature. And one more thing guys, everyone listen, at a very high temperature, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा ना, तो मुझे प्रेशर को कम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो वॉल्यूम भी बहुत हाई होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी जो रियल गैस है आइडियल बिहेव करती हैं, बट सिर्फ टेम्परेचर हाई करने से कुछ नहीं होगा। I told you at high temperature and low pressure real gases behaves ideally,
and a very high temperature, real gas behaves ideally. Shreyansh, do you get that? Great. Now listen. Van der Waal equation for a real gas. मैं एक काम कर रहा हूँ. I'll just draw a particular diagram first. ठीक है. मैंने एक कंटेनर लिया. ठीक है. इस कंटेनर में what I did, I kept real gas. So I do have real gas particle inside it. ठीक है. The volume of container is V and temperature of the gas is T and the pressure which we are observing is P. पता है क्या? ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ना? Excuse me, sir. या बेटा? Can you go a bit on top, please? I didn't get it, बेटा. Say it again. Sir, थोड़ा ऊपर जाइए ना, please. ऊपर जाऊं? ऊपर से तो यही मतलब this is the topmost part of the slide. Sir, I got disconnected after the real gas behaves. One second. Yes, sir. Sir, ये last लिखा है ना आपने? हाँ, ये last लिखा है. हाँ, okay, sir. Thank you. Okay. Now listen. What is P? Pressure exerted by real gas. Guys, put yourself on mute. Yeah. Exerted by real gas. That is known as P real. PR is P real. And what is V? Volume of container. जो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, that is volume of container in case of real gas, that is V real. So what is that V? V real. What is that P? Pressure of a real gas, P real. कोई डाउट इसके अंदर? सर वापस से बता के वापस डिस्कनेक्ट हो गया. मैंने बोला कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है रियल गैसेस, उसे रियल प्रेशर कहते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है जब रियल गैसेस अवेलेबल है उसको मैं वी रियल बोलूंगा. दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. गेटिंग इट? हाँ सर. एंड लेट्स से इट हैज n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. तो n इज any doubt in that, guys? No sir. Very good. Now understand one thing. मुझे पता है what is ideal gas equation. According to ideal gas equation, सर ऊपर स्क्रॉल करो. हाँ बेटा. हो गया सर. Sir, just a minute. Done, sir. Okay, great. Now, according to ideal gas equation, we know that P ideal into V ideal is equal to nRT, right? Yes, sir. जहाँ पे प्रेशर जो है और वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस का होना है. प्रेशर के साथ क्या लिखा है? एक्सर्टेड. बेटा क्या बोला? which is known as ideal volume. According to ideal gas equation, Pi Vi is equal to nRT. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. No अच्छा, sir. एक बात बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल वॉल्यूम? एक काम करते हैं, उसने क्या किया, वैंडरवाल ने क्या किया, he actually derived the relationship between V ideal and V real. He derived the relationship between P ideal and P real. तो रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर के बीच में रिलेशन लिया, आइडियल वॉल्यूम रियल वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लिया,
और उसने इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया एंड आई गॉट द इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, राइट? गेटिंग इट? तो अब एक काम करते हैं, मुझे रिलेशनशिप लेके आने के लिए कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेक्शन क्या था? वॉल्यूम करेक्शन। कौन सा करेक्शन किया था उसने? Volume correction. वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो रियल वॉल्यूम है कि आइडियल वॉल्यूम है? जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आइडियल वॉल्यूम। वो Ideal. रियल है कि आइडियल है? आइडियल है सर। बेटा एक बात बताओ, उस कंटेनर में कौन सी गैस है? सर बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जब हम पूरी ले रहे हैं तो फिर वो आइडियल गैस ही मानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, पहले तो बताओ आइडियल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? आई Sir. गेव यू दैट डेफिनेशन। आइडियल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नहीं सर वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड आइडियल बाय नहीं, गैस। सोचो, मैंने तुमको बता रखा है, मेरे को सही आंसर दो। Sir, व्हाट इज द आइडियल volume, वॉल्यूम? amount of volume available for the gas particles to move. Exactly. Now understand that amount of volume which is available for the gas particles to move. Agreed? यस सर। ये बताया था, क्योंकि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस पार्टिकल्स टू मूव। गेटिंग इट? हाँ सर। Yes, sir. नाउ यू गाइस टेल मी नाइसली, ठीक है? क्या इस केस के अंदर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आइडियल वॉल्यूम होगा क्या? अब खुद सोचो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस बैच? 86. हाउ मेनी पीपल आर देयर? 86. अगर ओम यू आर मूविंग इनसाइड अ वॉल्यूम, इनसाइड अ कंटेनर, तुम मूव कर रहे हो इनसाइड द कंटेनर, तो जो वॉल्यूम अवेलेबल है तुम्हारे लिए वो कितना है? सर पूरा। पूरा वॉल्यूम है। अगर सपोज कर सारे बच्चे आ गए तो उनका वॉल्यूम माइनस कर दें। हाँ, इनका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, मतलब वो वॉल्यूम फ्री अवेलेबल है टू मूव, राइट? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड, हमको यही काम करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द आइडियल वॉल्यूम, ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव डन, कंसिडर अ कंटेनर of volume V in which n moles of gases are moving randomly. Getting it? गाइस इतना लिख लिया तो आगे चलें। ऊपर वाला लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। ये लिख लो, थोड़ा ऊपर लेट्स सर, मूव सर टू थोड़ा द ऊपर नेक्स्ट स्लाइड। सर, ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर कितना ऊपर? हाँ, ऊपर वाला हो गया। सर एक बार थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करोगे? या मैंने बताया क्या बोला? वॉल्यूम करेक्शन में मैंने ये बोला, जो आइडियल वॉल्यूम का डेफिनेशन होता है ना, वो वाला वॉल्यूम होता है विच इज अवेलेबल फॉर द गैस पार्टिकल टू मूव। मतलब अगर 86 स्टूडेंट्स आर मूविंग इनसाइड अ पर्टिकुलर कंटेनर and I have to move and I want to find out how much volume is available for me, I will subtract the volume of 86 students from that container. Then I'll find out the actual free volume which is available to move, and that free volume is ideal volume. Getting it? यस सर। Yeah, Aditya. Guys, आगे चलें अभी। सर नीचे करो ना।
हाँ सर हो गया Okay, great. सर 1 मिनट. Okay, great. डन सर. Great. Okay. Now volume correction continued. Now understand that n moles of gases which are present inside the container are moving randomly. Now understand that velocity of gases is very high and there are large number of collisions takes place between gas particles and between gas particles and volume of container and walls of container. Okay. Now understand that the speed of gases is so high that the gas particle will never exist as a single particle. It will always be associating with other particles due to large collision frequency. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई गैस पार्टिकल कोई कंटेनर लिया, राइट, आई हैव टेकन अ कंटेनर, अगर मैंने एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, मुझे पता है इस गैस पार्टिकल का स्पीड बहुत ज़्यादा है, पता है क्या, एक गैस पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर मूव करने में 10⁵ to 10⁶ कोलिजन्स लगती हैं. गेटिंग इट? तो हमेशा इतनी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से क्या कभी ये सिंगल गैस पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट करेगा या हमेशा किसी और गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा होगा? कोलाइड कोलाइड तो मतलब कभी भी वो सिंगल गैस पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट कर नहीं सकता. पहली बात समझ में आई? यस. यस. वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड. इतना लिख लिया? Yes, sir. Guys, everyone has written that. Shall I scroll it down? 1 minute. 1 minute. Okay. Just tell it like when it get over, just let me know. Just scroll it down.
Done, sir. Okay. लिख लिया everyone? Now understand that for the gas sample, सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करो दे। क्या कह रहा है सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करो, बस हो गया सर। ओके बेटा। आंसर Okay. Now for the gas system, right, the collisions which are taking place are bimolecular in nature. Trimolecular collisions are rare and negligible, right? Tetramolecular collisions tetramolecular, pentamolecular are almost zero. मतलब अगर कोई गैस सैंपल है और गैस सैंपल कोलाइड कर रहा है एक दूसरे के साथ, जितनी भी कोलिजन हो रही है उस गैस सैंपल में कौन सी कोलिजन्स हैं? बायोमोलिकुलर। ऐसा क्यों? मतलब मेजरली बायोमोलिकुलर क्यों? एक बात बताओ, स्पेस बहुत मैंने ज्यादा है। गैस एटम लिया, सोचो हाँ बताओ क्यों बायोमोलिकुलर क्यों? तो स्पेस बहुत ज्यादा तो फिर ये उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जितने और होते रहते हैं पार्टिकल्स, उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि वो एक पॉइंट पे आगे हिट करेंगे। ओके मेरी बात सुनो, ऐसा है कि अगर दूसरा गैस पार्टिकल कहीं पे भी आ रहा है तो उसके पास बहुत सारे पॉइंट है कोलाइड करने के। सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पे एक और गैस पार्टिकल बना लिया तो वो जो कोलिजन होगी वो कौन सी कोलिजन होगी? तो दे आर कोलाइडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? तो इस पर्टिकुलर स्फीयर पे कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पे दूसरा मॉलिक्यूल से टच कर सकता है? Almost infinite. Infinite. Because infinite number of tangents will be there. हर एक tangent पे दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, राइट? यस सर। अब एक बात बताओ, 3 मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? तीनों मॉलिक्यूल्स को आपस में अपनी वेलोसिटी सिंक्रोनाइज करनी पड़ेगी ताकि तीनों पार्टिकल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे साइमल्टेनियसली पहुंचे और फिर जाके कोलिजन हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर बायोमोलिकुलर बेटा सोचो ना, यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, यहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल जब पास में आएंगे तब कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा जहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर गए, राइट? वो तीनों का वेलोसिटी सिंक्रोनाइजेशन होगा, तब जाके वो मिड पॉइंट पे आपस में कोलाइड करेंगे, तब जाके ट्राइमोलिकुलर कोलिजन होगी। एग्रीड? Yes, sir. Sure. And understand that the number of trimolecular collision as compared to infinite probability and infinite possibility will be Negligible. हाँ। और negligible. टेट्रामोलिकुलर तो भूल ही जाओ, मतलब टेट्रामोलिकुलर में 4 मॉलिक्यूल आपस में बात करेंगे। डूड व्हाट वी विल डू, we will manage our velocity in such a way that we will collide together. Getting it? इसका प्रोबेबिलिटी इससे बहुत कम होगा। हाँ। तो जितनी भी मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो रही है 99.99% will be
Biomolecular. Biomolecular. अंडरस्टूड दैट? Yes. sir. Yes, इतना sir. दिमाग में गया? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इसे हटाओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, आराम से समझो कि मैं किस पॉइंट की तरफ बात कर रहा हूँ उसमें, ठीक है? व्हाट आई वांट टू एक्चुअली टेल हियर, जितनी भी कोलिशंस है बायोमोलिकुलर है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हेलो, एनी डाउट? नहीं sir. अच्छा एक बात बताओ, मतलब तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, राइट? बायोमोलिकुलर कोलिशंस है, करेक्ट? तो मैंने क्या किया, एक स्टिक लिया इसको एनालाइज करने के लिए। आई हैव टेकन अ स्टिक, ठीक है? इस स्टिक पे व्हाट आई डिड, आई joined two gas particles together like this. पहला गैस पार्टिकल, दूसरा गैस पार्टिकल, कोई डाउट? और मान लो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोई डाउट? ये इमेजिनरी स्टिक है। अगर जितनी भी कोलिजन्स हो रही हैं बायोमोलिकुलर है, तो क्या कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आ सकता है क्या? अगर यहाँ पे आ सकता है क्या, 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 मतलब इस पूरे रीजन में आ सकता है? अगर इस पूरे रीजन में आ गया तो वो कोलिजन जो होगी वो बायोमोलिकुलर होगी कि ट्राइमोलिकुलर होगी? Trimolecular. और हो कितनी रही है? हो कौन सी रही है? बायोमोलिकुलर। अगर बायोमोलिकुलर कोलिजन्स हो रही हैं तो ये गैस, दो गैस पार्टिकल क्या यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कि इसके अलावा ये वॉल्यूम भी अवेलेबल नहीं होगा दूसरे गैस पार्टिकल को आने के लिए? क्योंकि अगर दूसरा गैस पार्टिकल इधर आ गया तो कोलिजन को क्या कहेंगे उस वक्त? तो मैंने क्या किया, एक स्टिक लिया, एक स्टिक पे दो गैस पार्टिकल्स डाल दिए, हर एक गैस पार्टिकल का रेडियस r है, कोई डाउट? मैंने इस स्टिक को 360 डिग्री घुमा दिया हर जगह पे। अगर मैं 360 डिग्री घुमा दिया तो मेरे पास एक स्फीयर आएगा। हाँ सर। क्या इस स्फीयर पे कोई तीसरा पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं। मतलब ये दो गैस पार्टिकल इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, ये वाला वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा गैस पार्टिकल नहीं आ सकता। बात खत्म, बात खत्म। अंडरस्टूड? हाँ सर उसमें तीसरा मॉलिक्यूल क्यों नहीं आ सकता? बेटा क्योंकि जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होंगी वो कौन सी है? बायोमोलिकुलर। अगर तीसरा यहाँ आ गया तो कोलिजन कौन सी है? ट्राइमोलिकुलर। वो हो रही है क्या? नहीं। जब नहीं हो रही तो क्या ये वॉल्यूम तीसरे एटम के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं। तो मतलब ये दोनों इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करे, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, राइट? अच्छा सर, हाँ समझा। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज टू एटम्स, तो ये पूरा स्फीयर आएगा। इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? सर 2r। वेरी गुड, बात खत्म हो जाती है। गाइस अभी किसी को कोई भी डाउट कि हमने ऐसा कंडीशन सर दिया? आप पूरा वापस एक बार समझा सकते हो? कौन सा वापस से? ये स्ट्रक्चर की पूरा थ्योरी पार्ट? नहीं, स्टार्टिंग का वो बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर मेरे को समझ नहीं आया। बेटा मैंने क्या, अगर दो गैस पार्टिकल्स हैं, राइट? अगर दो गैस पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करना है तो इस एटम पे, इस पर्टिकुलर एटम में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये पर्टिकुलर एटम कोलाइड करके बायोमोलिकुलर कोलिजन कर सकता है? एक। बेटा पॉसिबल पॉइंट्स पूछ रहा हूँ। एक पॉइंट पे तो हो रहा है कोलाइड, मतलब सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स होंगे। यस सर। राइट? तो मतलब मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं जिसके अलोंग टेंजेंट बन सकती है। जहां पे कोलिजन हुआ तो वो कौन सा कोलिजन होगा? बेटा कौन सा कोलिजन होगा ये? ओए कौन सा कोलिजन होगा ये? सर नहीं पता। अच्छा बता, पहला एटम है, ठीक है? यस सर। दूसरा एटम है।
अब मैं कह रहा Yes. हूँ पहले एटम और दूसरे एटम पे जब कोलिजन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है। Yes, sir. मतलब ये एटम अगर हर एक पॉइंट पे कोलाइड करेगा तो बायोमोलिकुलर ही होगा। Yes, sir. तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस पर्टिकुलर स्फीयर पे जहाँ पे ये कोलाइड कर सकता है? Infinite. हाँ, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर एटम टू अंडरगो बायोमोलिकुलर कोलिजन। Yes, sir. वेरी गुड। अब ट्राइमोलिकुलर कोलिजन के अंदर मैंने बोला कि तीनों एटम आपस में ये डिसाइड करेंगे कि भैया तो अपनी वेलोसिटी इतनी रख, मैं इतनी रखता हूँ, फिर मैं इतनी रखता हूँ, तीनों आपस में जाके एक पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, ये होगी ट्राइमोलिकुलर कोलिजन, राइट? तो Yes, जो sir. ट्राइमोलिकुलर कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगा या कम होगा एज कम्पेयर टू दिस? कम होगा। बहुत कम होगा, राइट? Yes, sir. हाँ, और टेट्रा तो भूल ही जाओ। तो Yes, जितनी sir. भी कोलिजन्स हो रही हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कौन सी हो रही हैं? Bimolecular. और गैस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना ज्यादा है, क्या कभी भी कोई पार्टिकल ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं sir. नहीं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Got तो it. हमने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम अज्यूम किया जिसमें दो गैस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार एक काम करो, बीच में स्टिक ले लो और एक 360 डिग्री पे इसको घुमा दो। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, राइट? Yes, sir. क्योंकि अगर तीसरा मॉलिक्यूल आया तो वो ट्राइमोलिकुलर कोलिजन हो रही है, और ट्राइमोलिकुलर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मतलब ये वाली वॉल्यूम भी तीसरे पार्टिकल के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है। हाँ, तो ये पूरा सरफेस का ये पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, राइट? Yes, sir. तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू एटम्स कितना होगा बताओ? Volume of sphere हाँ, कितना है उसका रेडियस? 2r. तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का होल क्यूब, राइट? Yes, That sir. will be equal to 8 into 4/3 pi r cube. कोई डाउट? No, sir. अच्छा, फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम और वन गैस मॉलिक्यूल? Sir, half कर देंगे। Will be equal to 4 into 4/3 pi r cube. कोई दिक्कत? मतलब एक गैस मॉलिक्यूल अपने से 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, जहां पे कोई और गैस पार्टिकल कतई नहीं आ सकता। गेटिंग इट? Yes, sir. मतलब रियल सिचुएशन में वो 360 डिग्री रिवॉल्व करते रहते हैं। हाँ, अरे नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये रिवॉल्व नहीं करेंगे। मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज तीसरा एटम यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर तीसरा एटम आ गया तो ये जो कोलिजन है वो बायोमोलिकुलर रहेगा कि क्या कहते हैं ट्राइमोलिकुलर हो जाएगा? ट्राइमोलिकुलर। तो मुझे ट्राइमोलिकुलर चाहिए क्या जब सारी कोलिजन बायोमोलिकुलर हो रही है? तो नहीं। तो वो वाला जगह भरी होगी तीसरे एटम के लिए? क्या यहाँ पे तीसरा एटम आ सकता है? नहीं। जब यहाँ पे कोई और एटम नहीं आ सकता तो ये वॉल्यूम भी अवेलेबल नहीं है ना तीसरे एटम के लिए मूव करने के लिए? नहीं है ना? मैं वही बता रहा हूँ सर, स्फीयर की जगह डोनट शेप होना चाहिए ना सर ऊपर से तो एक 360 कार डिग्री अवेलेबल 3 डायमेंशन में घुमा दो हर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, क्योंकि उस पर्टिकुलर डायमेंशन पे उस पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं आना चाहिए। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, तू 2 डायमेंशन क्यों जा रहा है? तू 3 डायमेंशन जा तो स्फीयर आएगा ना? यस सर। हाँ सर, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन गैस मॉलिक्यूल कैसे आ रहा है? इसको आधा कर लिया ना, जब दो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल 8 टाइम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल कितना करेगा? सर ट्राई मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए ये किया क्या? एग्जैक्टली हम तो ट्राई मॉलिक्यूलर लेंगे ही नहीं बिकॉज नेग्लिजिबल है, जो भी कोलिजन होगी बाय मॉलिक्यूलर ही रहेगी। अंडरस्टूड? यस। कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कितने मोल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स के? N. तो वेरी गुड। एक मिनट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अवोगाड्रो गैस मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? ये 1 मोल हो जाएगा।
4 into 4/3 pi r cube into Avogadro number. कोई डाउट? कोई डाउट? बेटा एक गैस पार्टिकल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल मतलब एक मोल गैस पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 6.022 into 10 to the power 23 into into 4/3. Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23, right? Yeah. तो इसको बोला जाता है बी बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और बी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल of gas particles, and that will be equal to 4 into Avogadro number into 4/3 pi r cube. कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड. तो एक बार बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मॉलिक्यूल, n मोल्स कितना होगा? Sir, n into na. एक मोल बी ऑक्यूपाई करता है, तो n मोल्स कितना करेगा? NB. B. अंडरस्टूड? हाँ, लिख लिया? सर 2 मिनट. लो, आराम से लो. श्रेयांश कहाँ पे रिटर्न डाउन, मतलब यहाँ पे 4 into 4/3 pi r cube into Avogadro number. ओके मानिश. ए गाइस, आगे चलें? Sir, 2 minutes. ओके, टेक योर टाइम. समझ में आया? Yes, sir. सोचा किस तरीके से वैन डर वाल ने इन चीजों को सोचा. ये एनसीईआरटी के अंदर इसका डेरिवेशन दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, अगर दिया भी हो तो बहुत वियर्ड सा दिया है. ये समझ में आया? हाँ. बढ़िया. ओके मानिश. Shreyansh, B is known as excluded volume, that is volume occupied by volume of 1 mole of gas molecule. Getting it? 1 mole of gas molecule ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है? उनके खुद का वॉल्यूम. ए गाइस, रिटर्न? Yes, sir. ओके. या संजना, करेक्ट. Shreyansh, that is by 2, that is by 1. दो गैस मॉलिक्यूल इतना, एक गैस मॉलिक्यूल इतना. Avogadro number of gas molecule into Avogadro number. तो वॉल्यूम करेक्शन के अंदर व्हाट इज आइडियल वॉल्यूम नाउ?
volume which is freely available for gas molecules to move. V is volume of container. Yeah. So what is ideal volume? V minus NB. वेरी गुड. V पूरा कंटेनर का वॉल्यूम माइनस जो गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो VI हो जाएगा V माइनस NB. कोई डाउट इसके अंदर? तो अगर याद करो, वैन डर वाल इक्वेशन कहता है PI VI इज इक्वल टू NRT. तो VI की जगह क्या डालूं अभी? V minus NB. तो मैंने क्या किया, आइडियल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया. तो एक करेक्शन ठीक हो गया. अब बचा कौन सा करेक्शन? प्रेशर वाला. नाउ वी विल डू प्रेशर करेक्शन. ठीक है, आगे चलें. सर ऊपर स्क्रॉल करो ना. सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए. ऊपर स्क्रॉल करो. सर उधर V real equal to V minus NB आएगा ना. V ideal is equal to VR minus NB ना. Real volume is volume of container. Okay. नीचे स्क्रॉल करूं. सर अभी जो हमने रियल वॉल्यूम का रियल डेफिनेशन गैसेस के लिए थी ना. हाँ सर तो आप सबस्क्रिप्ट में आई क्यों लिख रहे हैं, आर लिखिए ना, मतलब क्योंकि हमने अभी रियल गैसेस के लिए बेटा, बोला. ये तो आइडियल गैस के लिए वैलिड है ना. हाँ सर, बट उसके बाद जब हमने हमने VR आइडियल निकाला गैस के वॉल्यूम को रियल गैस के वॉल्यूम में कन्वर्ट किया ना. बट यहाँ तो मुझे आइडियल वॉल्यूम ही यूज करना है ना बेटा. हाँ सर, समझा सर. समझा ना. तो ये गैस तो जब real आइडियल गैस के लिए volume वैलिड है. है तो मैं आइडियल कन्वर्ट करके, मैंने कहा ना मैं आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालूंगा और आइडियल वॉल्यूम को रियल वॉल्यूम की टर्म्स में पुट कर दूंगा. गेटिंग इट? हाँ सर. वेरी गुड. सिमिलरली आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर के बीच में रिलेशन चाहिए. आगे चलें. सर एक सेकंड स्क्रॉल करो ना. ऊपर. हाँ सर, हो गया सर. ओके ओके हो गया सर. okay. Now listen. Next correction is प्रेशर करेक्शन. अब प्रेशर करेक्शन के अंदर तुमने क्या किया, अगेन तुमने एक कंटेनर लिया जहां पे n मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, n मोल्स हैं, वॉल्यूम V है. अब एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं. ये क्या है, एक मिनट रुको यार. आयुष सर, वो 4x V वाला स्पेस मतलब वाइब्रेशन ऑफ एटॉमिक की वजह से नहीं आता, राइट? नहीं बेटा, वाइब्रेशन की वजह से नहीं आता. बस वो स्पेस में तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता क्योंकि ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन पॉसिबल नहीं है. जितनी भी कोलिजन हो रही है बाय मॉलिक्यूलर हो रही है. ट्राई मॉलिक्यूलर नेग्लिजिबल है, हम नहीं ले रहे. ठीक है, इसलिए. अच्छा लिसन गाइस, ये मान लो these are the gas particles which are just about to collide with this wall, right? Right? क्योंकि ये वॉल पे कोलाइड करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा जिसकी वजह से प्रेशर आएगा, राइट? नाउ व्हाट इज द प्रेशर डेफिनेशन? Force upon area. The force Perpendicular to the surface.
per unit area which is produced due due to to collision with the collision of gas particles with the walls of container. yeah with the walls of container. अब सुनो ध्यान से, सर वो 2 लिखा है ना किधर? ड्यू के बाद? ड्यू के बाद 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, रुक जा, लिखा ऑफ ही है बट 2 आए, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। हाँ लिसन एवरीवन, मैंने क्या किया, आई जस्ट मेड द वॉल द लेफ्ट मोस्ट वॉल ताकि मैं एनालाइज कर सकूं। ये लेफ्ट मोस्ट वॉल है, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंड दैट एक गैस पार्टिकल मूव कर रहा है और जस्ट अबाउट टू कोलाइड है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इन गैस पार्टिकल को स्टडी करोगे ना, गैस पार्टिकल इज एग्जैक्टली बिहाइंड दैट पर्टिकुलर गैस पार्टिकल। मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज रैंडम कोलिजन है, सब कुछ यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, राइट? करेक्ट। अगर मैं इस गैस पार्टिकल की बात करूं, इस गैस पार्टिकल की बात, मैं इस गैस पार्टिकल को स्टडी करता हूं, ठीक है। ये गैस पार्टिकल बहुत सारे गैस पार्टिकल से सराउंडेड है हर एक डायरेक्शन में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? 0। अंडरस्टूड। अब ये वाला गैस पार्टिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। आई वांट टू स्टडी दैट पर्टिकुलर गैस पार्टिकल। ये वॉल के पास है, जस्ट कोलाइड किया, अबाउट टू कोलाइड, पीछे गैस पार्टिकल्स हैं। नाउ टेल मी, ऊपर है और यहाँ है, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये कोलाइड करने वाला होगा तो क्या आगे कोई गैस पार्टिकल्स है? नो सर। नो सर। कहाँ है सारे गैस पार्टिकल्स? पीछे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से नेट फोर्स इस साइड लग रहा होगा। तो जो ये फोर्स यहाँ पे लगाने वाला होगा कोलिजन के वक्त, वो ज्यादा होगा कि इससे कम होगा? ये जो फोर्स है उसको कम कर देगा। सर कम होगा। कम कर देगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है पीछे की तरफ। जिस फोर्स से ये कोलाइड करना चाहिए था उस फोर्स से वो कोलाइड नहीं कर रहा। अगर ये आइडियल गैस होता तो क्या पीछे वाला अट्रैक्शन होता? क्या नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही नहीं है। तो अगर पीछे वाला अट्रैक्शन नहीं होता तो उसका जो कोलिजन होता उस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता कि कम स्ट्रॉन्ग होता? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ज्यादा फोर्स लगता तो प्रेशर ज्यादा होता कि कम होता? ज्यादा होता। अब क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है तो नेट प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड हो रहा है वो क्या है? कम। और अगर मैं इस बैकवर्ड पुल की वजह से जो प्रेशर में कमी आई है उसको अगर इस प्रेशर के साथ ऐड कर दूं तो मुझे आइडियल गैस का प्रेशर मिल जाएगा। हाँ। प्रेशर ड्यू टू दिस, प्रेशर लॉस ड्यू टू दिस,
दोनों को ऐड कर दिया तो नेट प्रेशर मिल जाएगा। वो जो नेट प्रेशर आएगा वो किसका होगा? आइडियल गैस वाला। बात खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। नहीं सर, ये फोर्स करना नहीं समझा। ओके, मैंने बोला क्योंकि ये रियल गैस पार्टिकल है और रियल गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से नेट फोर्स जो है वो बैकवर्ड लग रहा है। कोई डाउट? बैकवर्ड क्योंकि वो फॉरवर्ड कोलाइड हो रहा है इसलिए। फॉरवर्ड तो टकराएगा ही। हाँ हाँ अट्रैक्शन की वजह से पीछे एक फोर्स लग रहा होगा ना। हाँ। अट्रैक्शन की वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो जो जिस फोर्स के साथ एक कोलाइड करना चाहिए था, क्या वो उस फोर्स के साथ कोलाइड करेगा, फोर्स कम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पीछे फोर्स ज्यादा है। और अगर प्रेशर लॉस इसकी वजह, देखो अब जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड हो रहा होगा वो पी रियल होगा। कोई डाउट? क्योंकि बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो कम होगा, तो नेट प्रेशर कम होगा, राइट, रियल गैस के लिए। मतलब अगर ये जो जो प्रेशर लॉस है मैं इस प्रेशर के साथ जोड़ दूं तो मुझे आइडियल प्रेशर मिल जाएगा। हाँ बिकॉज ये बैकवर्ड पुल उस वक्त कॉम्पनसेट कर दूंगा मैं, राइट। मतलब पीछे वाले मॉलिक्यूल उसको पुल कर रहे हैं इसलिए वो फोर्स लग रहा है पीछे। हाँ 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 तो हाँ उसकी वजह से नेट प्रेशर कम होगा ना। हाँ होगा। तो जो प्रेशर तुमको फाइनली ऑब्जर्व हुआ एयर प्रेशर हुआ, राइट। हाँ तो मैं समझ कह सकता हूं real pressure will be equal to ideal pressure minus back pressure. भाई साहब, ये जो प्रेशर कम हुआ इसको मैं बैक प्रेशर बोल सकता हूं ना, ये कम कर रहा है ना। और अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता वो आइडियल हाँ ज्यादा होता कम होता? ज्यादा होता है। चले से आइडियल प्रेशर शुड बी इक्वल टू दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर। ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर लॉस मिल के आइडियल प्रेशर बनेगा, या फिर आइडियल प्रेशर विल बी रियल प्रेशर विल बी इक्वल टू आइडियल प्रेशर माइनस दिस बैकवर्ड पुल, राइट। अरे हाँ या ना? हाँ श्योर। अब सोचो करना कैसे है। एक पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द बैक साइड, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बैक साइड पे हैं, अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो बैकवर्ड पुल ज्यादा होगा। Yes, sir. Distribution of particle in back layer, distribution of particles in the back layer is directly proportional to concentration. जितना ज्यादा concentration होगा उतना ज्यादा particles होंगे, जितना ज्यादा particles होंगे उतना ज्यादा backward pull होगा, right? हाँ concentration क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई डाउट? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो एक पार्टिकल पे जो प्रेशर लॉस हुआ दैट इज प्रोपोर्शनल टू n by v, राइट। यस सर। टोटल कितने पार्टिकल्स एट अ टाइम कोलाइड कर रहे हैं? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं भैया? जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स इस लेयर में भी कोलाइड कर रहे होंगे। हर एक पार्टिकल के जो बीच में बैकवर्ड पुल लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोल्स पर वॉल्यूम। तो पार्टिकल्स कितने कोलाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग with wall
is directly proportional to number of moles per unit volume. अरे है या ना? जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना पार्टिकल कोलाइड करेंगे. पार्टिकल कैसे पता लगते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. कोई डाउट इससे? एक बात बताओ, अगर 10 पार्टिकल इधर हैं, कितने पार्टिकल इधर हैं? 10. अगर एक पार्टिकल पे जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है वो 5 लग रहा है, कितना? 5. तो 10 पे कितना लगेगा टोटल? 50. ऐसे क्या 10 into 5 ना? हाँ. और अगर n/v पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं और पीछे जो बैकवर्ड पुल लग रहा है वो भी n/v लग रहा है, तो टोटल बैकवर्ड पुल कितना लगेगा? m² by v square. क्या टोटल क्या हुआ? 2n/v ना? क्या कह रहा है बेटा? टोटल n² by v square. हाँ, टोटल पुल हो जाएगा n² by v square, राइट? हाँ तो वो ओके दूसरा ओके n by v कैसे आया? बेटा एक बात बता, तुमसे पूछा जब एक पार्टिकल में 5 फोर्स लग रहा है और टोटल 10 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो पीछे टोटल बैकवर्ड फोर्स कितना लगेगा? 50. हाँ, तो अगर n/v पीछे बैकवर्ड पुल लग रहा है और टोटल n/v कोलाइड कर रहे हैं, तो टोटल बैकवर्ड पुल कितना लगेगा? n by v into n by v. हाँ, तो वही तो लिखा ना. तो डिक्रीज इन प्रेशर is equal to proportionality sign हटाया, there is a new coefficient that is a. इसे कहते हैं coefficient of attraction. क्या कहते हैं? Coefficient of attraction. Coefficient of n² by v square. This is decrease in pressure. Getting it? ये क्या है? तो आइडियल प्रेशर कितना हुआ? Sir, P minus an² by v. माइनस या प्लस? Sorry, plus. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. तो एक बात बताओ, PR is the pressure observed. तो एक बात बताओ, मैंने अभी तक एक चीज कही थी, PI is equal to V minus NB is equal to nRT. कोई डाउट इसके अंदर? अब PI की जगह क्या लिखूं? PR plus an² by v. That is observed pressure P plus कोई डाउट? Where A is coefficient of attraction. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बैकवर्ड पुल होगा, राइट? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. कर दिया बेटा. बताना कब नीचे स्क्रॉल करना, राइट? सर हाँ सर वो n² v square कैसे आया? बेटा, एक पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, ठीक है? हाँ. बैकवर्ड फोर्स 5. यस. 5 पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो टोटल बैकवर्ड फोर्स कितना होगा? 10. वाह. सॉरी 5 पे कितना होगा? 50. हाँ, तो अगर n/v बैकवर्ड फोर्स है और टोटल कोलाइड भी n/v कर रहे हैं, तो टोटल बैकवर्ड पुल कितना होगा? सर पर n² पर v square मैं पूछ रहा था सर, पीछे तो 5 फोर्स लग रहा है पर इसमें तो पीछे n/v फोर्स लग रहा है क्या? बेटा प्रोपोर्शनल टू n/v के ही है ना. जितने ज्यादा गैस पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा ही तो बैकवर्ड पुल होगा ना. वो जो बैकवर्ड पुल होगा वो n/v के ही प्रोपोर्शनल होगा ना. अच्छा हाँ यस सर, समझा. समझा? यस सर, थैंक यू सर. हाँ. सर नीचे स्क्रॉल करिए. लो, ये तुम्हारी वैन डर वाल इक्वेशन है फॉर रियल गैस. स्कूल में तो डायरेक्टली लिख दिया होगा ना. यस सर. ये चाहते तो बोला याद कर लो, काम खत्म. याद कर लो.
यस सर, डायरेक्ट डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। ओके गाइस, समझ में आया? सर ए का वैल्यू क्या होता है? ए का वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। किसी गैसेस में ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, किसी में कम रहता है, राइट? तो ये सर अट्रैक्शन प्रेशर एक्सर्टेड वॉल पे कम हो जाता है ना, हाँ, तो इधर हमने प्लस क्यों किया फिर? क्योंकि रियल प्रेशर ये है, मैंने आइडियल प्रेशर डाला है ना इन टर्म्स ऑफ रियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर तो रियल प्रेशर से ज्यादा होगा ना, मेरे को तो पी आइडियल हाँ, डालना है ना इधर। यस या लिख लिया? Yes, sir. सर जब आपने उसमें बताया था कि गैस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 रहता है, बट उसके सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा एक सिमेट्री में थोड़ी रहेंगे। बेटा एक बार बता, जब भी कोई चीज रैंडमली मूव कर रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? यूनिफॉर्म। अच्छा, इवन। हाँ, सिमेट्रिकल रहता है कि नहीं रहता? जो मैंने रैंडमली वर्ड लिखा था उसका सिग्निफिकेंस था ना उसमें। हाँ सर, समझे। हाँ guys, done? Yes, sir. Share up this now. I guess we will end up the meeting. ठीक है, you take rest, come back 15 minutes. ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर सर। अगला भी केमिस्ट्री का ही है। नहीं बाय सर। Thank you, sir. बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक बाय यू। सर। बाय, टेक केयर। सर आप नोट्स डाल देंगे सर मेरे आप पे? हाँ मैं डाल टेस्ट दूंगा का सॉल्यूशन आप ग्रुप पर डालोगे? बेटा। सॉल्यूशन ठीक है, टेस्ट का बनाना पड़ेगा, फिर डालता हूँ, है ना? तुम क्वेश्चंस दे दो जिनका सॉल्यूशन डालना है। ओके सर। ओके।